नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईएफएम सिक्योरिटी में। और आज हम बात करेंगे 32 चैनल के डीवीआर के बारे में। एनालॉग एचडी कैमरा अगर आपने स्कूल वगैरह में या बड़े एरिया में लगाया है आपने, और आपको 32 चैनल का आपको डीवीआर चाहिए, तो ऐसे में दो ऑप्शन है। हालांकि एनालॉग एचडी में 32 पे तो नहीं जाना चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा कैमरे आपको लगाने का विचार है, लेटेस्ट नया, तो आईपी में जाइए तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप डीवीआर में जा रहे हैं तो 32 चैनल के दो डीवीआर लेटेस्ट में अवेलेबल है। इन दोनों में से ही आपको कोई एक खरीदना चाहिए। और इन दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। DS-7232 HGHI-M2 और दूसरा है IDS-7232 HQHI M2/S। दोनों में दो हार्ड डिस्क सपोर्ट करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहें, दो हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो। आगे बात करते हैं कि कैमरा क्या सपोर्ट करेगा। तो कैमरा यहां पर सपोर्ट अप टू M2 वाले में 2 MP तक सपोर्ट करेगा। इनकोडिंग की बात करें तो इनकोडिंग जो है 2 MP 1080 पिक्सल लाइट मोड में सपोर्ट करेगा और 720 पिक्सल जो है वो रियल मोड में सपोर्ट करेगा। अगर IDS की बात करें तो IDS जस्ट आपको पता है कि HQHI में जो है वही फीचर है। इसमें 4 MP या 5 MP के कैमरे लाइट मोड में सपोर्ट करेंगे और 1080 पिक्सल के कैमरे जो है रियल मोड में सपोर्ट करेंगे। तो ये कैमरा कंपेटिबिलिटी है। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आईपी कैमरा भी इसमें लगाएं तो क्या कहानी है। तो अगर M2 वाले में आईपी कैमरा लगाते हैं तो अप टू 5 MP तक आपको सपोर्ट करेंगे और 2 कैमरा आप एडिशनल लगा सकते हो अगर इनहेंस मोड ऑन नहीं करते हैं तो यहाँ पर 2 कैमरा आप लगा सकते हो M2 वाले में अलग से आईपी कैमरे 32 के अलावा। और अगर आप IDS में लगाना चाह रहे हैं तो IDS में अप टू 6 MP तक के कैमरे सपोर्ट करेंगे। 2 चैनल तक आप अप टू डेट कर सकते हैं, यानी 32+2 आईपी कैमरा आप कर सकते हो। अगर इनहेंस मोड ऑन करते हैं तो 8 आईपी कैमरा आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहां पर एडिशनली ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क 2 SATA दोनों में सपोर्ट कर रहा है। अप टू 10 TB तक के हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं। और आपको पता है कि सीगेट के सर्विलेंस हार्ड ड्राइव ही आपको यूज करने चाहिए। क्योंकि इतने सारे कैमरे हैं तो यहां पर आपको दिक्कत होगी, तो रिफर्बिश हार्ड डिस्क भूल के भी नहीं लीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्मार्ट फीचर्स की। तो स्मार्ट फीचर्स आपको M2 वाले में चूंकि M लिखा हुआ है तो यहां पर मोशन डिटेक्शन 2.0 है, ह्यूमन एंड व्हीकल एनालिसिस आपको मिलता है सारे पोर्ट में। और यही आपको IDS में भी यही आपको IDS वाले में भी मिलता है। और साथ में लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन अप टू 4 चैनल तक मिलता है। और फेस डिटेक्शन की भी आपको फीचर्स मिलते हैं IDS वाले में, जो आपको M2 वाले में नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। M2 वाले में एक एडिशनल ये दिया हुआ है कि मोशन डिटेक्शन 2.0 की फीचर्स आपको दी हुई है। HDMI आउटपुट की बात करते हैं, हालांकि बहुत कम इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, बट चलिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं। 4K आउटपुट मिलेगा IDS वाले में। 4K अगर टीवी है तो वहां पर बेटर रेजोल्यूशन, बेटर क्लियरिटी आपको मिलेगी, 4K आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप M2 वाला लगा रहे हैं तो M2 वाले में आपको 1080 पिक्सल ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो वहां पर ज्यादा हैवी क्वालिटी के टीवी या मॉनिटर लेने की जरूरत नहीं है, 1080 पिक्सल तक ही सपोर्ट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑडियो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऑडियो आपको कोएक्सियल सपोर्ट करेंगे दोनों में। तो जितने भी पोर्ट हैं, अब 32 का 32 कैमरा आप ऑडियो वाले लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आप क्लासरूम में लगा रहे हैं, आपको ऑडियो भी सुनना है, तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, तो वहां पर के लिए ये फीचर्स होना जरूरी है। पुराने मॉडल में ये फीचर्स नहीं मिलता था, तो ये आपके लिए अलग से बेनिफिट हो गया कि 32 कैमरे आप ऑडियो कोएक्सियल सपोर्ट वाले आप इसमें लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा भी कई डिफरेंस है। प्राइस की मैं बात करूं तो लगभग 25 से 30 हजार के बीच में आपको प्राइस मिलेगा IDS में, और M2 वाले में आपको लगभग 20 हजार के अराउंड आसपास में आपको मिल जाएगा। तो ये 2 डिफरेंस है दोनों में, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, फीचर्स वाइज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर भूल गए तो। धन्यवाद।